नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए सभी मोदी विरोधी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर मुंबई में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। खबर है कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होगी, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष वाकई एकजुट हो गया, सभी मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, तो किसे होगा सबसे बड़ा नुकसान? किस पार्टी का अस्तित्व विपक्षी एकजुटता के चक्कर में कम होगा? आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सारे विपक्ष तो एकजुट हो रहे हैं, पर अगर विपक्ष वाकई एकजुट हो जाता है तो किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी की ओर चल नहीं, दौड़ रही है। ये राहुल गांधी की जिद है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है। इसलिए पॉलिटिक्स के प्रति कांग्रेस पार्टी की पूरी अप्रोच ही बदल गई है। हर चीज में प्रधानमंत्री, हर चीज में प्रधानमंत्री। आप क्या कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है। इस वजह से आप अपना नुकसान हर जगह करते चले गए। आज कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो क्यों हुई है? ममता बनर्जी कौन है? ये तो कांग्रेस पार्टी के लीडर हुआ करती थी जी। ये लालू यादव, नीतीश कुमार, ये किसको कमजोर करके बिहार की राजनीति में छाए? कांग्रेस पार्टी। ये अखिलेश यादव, ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी वर्चस्व में क्यों आई और क्यों सत्ता पे छा गई और किसका नुकसान किया? किसके वोट बैंक को खाके ये लोग सत्ता तक पहुंचे? जी। कांग्रेस पार्टी। शरद पवार कौन है? कांग्रेस पार्टी के लीडर है। हर जगह आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान करके ही ये पार्टियां आज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि वो कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल कर रही है। क्यों मैं कहा ब्लैकमेल? क्योंकि मुंबई की मीटिंग में जो खबर आ रही है कि 450 सीटों के ऊपर यूनाइटेड उम्मीदवार हो जी। तो 450 सीटों पे यूनाइटेड उम्मीदवार होगा तो कहां कहां कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? महाराष्ट्र में करना पड़ेगा, तमिलनाडु में करना पड़ेगा, आंध्रा तेलंगाना में कोई इंडिया नहीं है तो उसमें नहीं करना पड़ेगा, इंडिया कोई उसकी वजूद जो है वो कर्नाटक में नहीं तो नहीं करना पड़ेगा, केरल में इंडिया है ही नहीं, वहां इंडिया में मौजूद वामपंथी मोर्चा वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगा, बंगाल में ममता बनर्जी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेने वाला कोई वहां पे नहीं होगा। जी। बिहार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा असम में, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यूपी में, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दिल्ली में, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा पंजाब में, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हरियाणा में। तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। अगर आप कमजोर हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप मान लीजिए पार्टी ए है, उस पार्टी से वोट बैंक जा रहा है और दूसरी पार्टी उससे खड़ी हो रही है, तो पहला काम क्या होगा पार्टी को बचाने के लिए? कि आपका जो वोट बैंक उधर गया उसको खींच के वापस लाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि तीसरे को हराने के लिए आप इसके साथ खड़े होकर के अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हो। पार्टी इतनी कमजोर होती चली गई
कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं, बिहार में कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं, बंगाल में हालत यह है कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है और सारी की सारी सीटों पे आप लड़ते हो, 0 स्कोर करते हो। और निर्लज्जता ये कि राहुल गांधी ट्वीट कर देते कि ये मॉरल विक्ट्री है। पंजाब में आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पार्टी खत्म हो गई। भाग भरोसे आप जो है चुनाव लड़ते हो, बाकी जहां जहां बीजेपी के साथ आपका जहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है वहां कांग्रेस अभी भी मजबूत है। हिमाचल में हरा दिया, छत्तीसगढ़ में आपने हरा दिया। क्यों? क्योंकि वहां कोई तीसरी पार्टी जन्म नहीं ले सकी। और ये गठबंधन किसका है? ये गठबंधन वही है जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके, कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके वो पार्टियां बनी हैं। मतलब ये कि कोई भी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी घुस रही छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, गोवा में, गुजरात में घुस गई, क्या हाल बना दिया। कांग्रेस पार्टी टाइम फिस खत्म। और इसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी ये कहे कि भाई INDIA में अगर रहना है तो गुजरात में भी हमको कुछ सीटें चाहिए, हम आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं देंगे लड़ने, पंजाब में भी नहीं लड़ने देंगे, और हमको गुजरात में भी चाहिए। अभी मायावती को अप्रोच किया गया, मायावती ने छूटते ही कहा 40 सीट हमें दे दो। तो 40 सीट अगर मायावती लड़ेगी तो अखिलेश यादव भी 40 पे लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा है? तो नहीं सिर्फ यूपी में ही नहीं 40, कुछ राजस्थान में भी दे दो, कुछ MP में भी दे दो, कुछ पंजाब में भी दे दो, तब जाकर के मैं इस INDIA में आऊंगी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी ये काम क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना हो तो आप क्या करेंगे? ये 10 साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने किया क्या अपने संगठन को बड़ा करने के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी अकेले इस स्थिति में है कि अपने दम पे 100 से ज्यादा सीटें ला सके? जब 100 से ज्यादा सीटें आप नहीं ला सकते और आपको बीजेपी को हराना है तो आपको यह कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और इस कॉम्प्रोमाइज का नतीजा क्या होगा? नतीजा साफ होगा कि फिर वही रीजनल पार्टीज जो कांग्रेस को कमजोर करके बड़ी हुई है वो और मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी और कमजोर होगी। तो ये तो बुद्धि की बलिहारी है कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की। दे आर सो फिल्ड विथ हेट अगेंस्ट मोदी कि ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं। केजरीवाल आज कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल कर पा रहा है। वो क्यों कर पा रहा है? देखिए कि जब उसको बहुमत नहीं आई पहली बार तो आपने क्या किया कि बीजेपी को सत्ता में दूर रखने के लिए आपने केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। क्या हुआ नतीजा? कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है आज। कहां 15 साल तक शीला दीक्षित ने दिल्ली पे रूल किया, बीजेपी को जीतती नहीं दी कभी। आज वो पार्टी असेंबली में एक भी सीट आपके पास नहीं है। तो ये कोई सोचेगा क्या? इसका कोई रिव्यू करेगा कि ये गलत फैसला आपको यहां से खत्म कर दिया, आपने घुसने दे दिया अपनी गलती की वजह से। अच्छी खासी सरकार चल रही थी पंजाब में, कांग्रेस पार्टी के नाम लेने वाला कोई नहीं है पंजाब में, ऑलमोस्ट डेड। इस तरीके से अगर आप ये देखें तो कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान ही नुकसान है, सीट की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, और इससे कहीं ज्यादा कि जब नाव
डूबने लगती राजनीति है ये। तो कैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं? भाई राजनीति में है, कोई समाज सेवा में नहीं, कोई एनजीओ नहीं चला रहा है। सत्ता में हिस्सेदारी हो इसलिए तो राजनीति करते हैं लोग। कोई बिजनेसमैन मुनाफा ही ना कमाए तो वो बिजनेस क्या करेगा? और जो राजनेता वो सत्ता का हिस्सेदार ही नहीं बनेगा तो राजनीति में रहेगा क्यों? तो अगर आप दिल्ली में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो क्या होगा? माकन भी जाएंगे, दीक्षित भी जाएंगे, सारे लोग छोड़ के निकल जाएंगे। पार्टी भी टूटेगी अलग, कार्यकर्ता छिटकेंगे सो अलग। और अगर आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहां 545 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी अगर सिर्फ 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल 350 ऐसे सीट्स होंगे जहां कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। यह बात कांग्रेस पार्टी को इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इनको घृणा की राजनीति करनी है। मोदी से घृणा इनकी सबसे बड़ी समस्या का कारण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में विपक्ष अपनी तीसरी बैठक करेगा, जहां गठबंधन के लोगों का अनावरण और सीट बंटवारे सहित रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम की भी घोषणा की जाएगी। पर मोदी विरोध के चक्कर में कैसे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने जा रहा है, ये आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।